अब हम बात करें कि सिस्टम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड है, तो भाई मेरे हाथ में होना चाहिए कि मैं इसको विड्रॉ भी कर सकूं। तो भाई देखो ये जो इनस्टेक बटन है उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा किसी से भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम के पास $2600 थे जो कि 2500 हो गए और मुझे दोबारा $100 मिल गए। तो ये होती है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम जो कि ऑटोमेटिकली सारे कामों को हैंडल कर रहा होता है। किसी भी मैनुअल अथॉरिटी की या मैनुअल बंदे की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है कि यहाँ से आप इन्वेस्ट करेंगे, आप वेट करेंगे जब तक अप्रूव होगा तब तक आपको शो होगा, और अनस्टेक करेंगे तब भी वेट करना होगा, अप्रूव होगा। तो ऐसा नहीं, बस ऐसे ऐसे, ठीक है। आप इन्वेस्ट किया चले गए, अनस्टेक किया, ये होती है डिसेंट्रलाइज कंप्लीट सिस्टम की निशानी, ठीक है। और इसके बीच में जो काम कर रहा होता है, देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी इनकम को कॉन्ट्रैक्ट के पास ले जाता है और कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा आपके पास लेके आता है। ये सब कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स काम कर रहे होते हैं जो कि लिखे गए होते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप देखो तो ये देखो क्या है, इन्वेस्ट, मतलब जब इन्वेस्ट करोगे तो ये काम करेगा कोड, और अगर आप अनस्टेक करोगे तो ये काम करेगा कोड। तो ये पहले ही लिखा गया है, ठीक है, कि भाई जब एक सिस्टम के अंदर एक बंदा इन्वेस्ट करेगा तो ये वाला कोड काम करेगा और ये इसके पास पैसे चले जाएंगे, और जब अनस्टेक करेगा तो इस तरह से। तो कंप्लीट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इकोसिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर LGNS टोकन इस्तेमाल होता है फॉर इनकम। मैं उम्मीद करता हूँ अब कुछ बातें आप लोगों की जहन में आ गई होंगी। आई नो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना, अगर आपके सामने रेगुलर बेसिस पे सेशन होंगे तो वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। पहली बारी में मैं कहता हूँ 10% भी समझ आए बड़ी बात है। अब ओरिजिन को थोड़ा सा समझते हैं कि ओरिजिन को चूज क्यों करना चाहिए या ओरिजिन इतना डिफरेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो आपने दूर दूर तक देखा कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो हमारे विड्रॉ, डिपॉजिट या हमारी इनकम या हमारी रिवॉर्ड को कंट्रोल कर रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही एक निशानी होती है कि कंप्लीट सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और इसके अंदर देखो आपकी इन्वेस्टमेंट सब कुछ सेफ है क्योंकि इसके अंदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल है। आपने देखा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। तो ये देखो ब्लॉकचेन ही सब कुछ काम करी, हमारी इन्वेस्टमेंट को सिस्टम तक ले जाना और सिस्टम से हमारे तक ले जाना आना, तो ये सब कुछ देखिए ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कई हद तक बिल्कुल सेफ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें रेफरल्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप रेफरल बनाओ नहीं बनाओ तो भी आपको इनकम आने लगनी है, कोई भी इसमें रेफरल वाला चक्कर नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे इसकी ना एक खास बात है जिसके अंदर नेटवर्क बनाए बगैर भी आपकी इनकम हो सकती है। और इंस्टेंट विथड्रॉ है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई देखो कुछ भी इवन के लेके सेकंड तक का भी वेट नहीं करना पड़ा, बटन पे क्लिक आपके अकाउंट में विड्रॉ, ठीक है। इतना फास्ट विड्रॉ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट चीज इस सिस्टम के अंदर सबसे जो इसको यूनिक बनाती है ना आज के दौर में मार्केट में चलने वाले सिस्टम से, कि आप अपनी पूरी की पूरी अमाउंट का विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि आज अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया और 2 दिन के बाद आपका दिल करता है कि मैं निकाल लूं, तो जी हाँ आप इन $1000 को एक क्लिक के ऊपर निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज कोई भी शायद सिस्टम प्रोवाइड करता हो तो ये ओरिजिन के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखो अब ओरिजिन का प्रोटोकॉल लास्ट चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर कल हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। आज थोड़ा सा आखिर में प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं। ये प्रोटोकॉल समझना बहुत जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए इनकम ये ओरिजिन देता क्यों है। देखो देता किस तरीके से, आपको पता है किस तरीके से देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चीज है जिसके अंदर पहले से ही लिखा गया है कि ये होगा, अगर इसने ऐसा किया तो ये होगा, सब कुछ लिखा गया है। अब सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज तरीके से वो काम करता रहेगा। लेकिन LGNS कहाँ से आ रहा है, सिस्टम के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी तो एक सवाल है। ठीक है डिसेंट्रलाइज है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, LGNS कहाँ से आ रहे हैं, कौन बनाकर LGNS सिस्टम को दे रहा है। क्या कोई बंदा पीछे बैठा हुआ है जो LGNS बना के सिस्टम को दे रहा है और सिस्टम मार्केट के अंदर फैला रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो ओरिजिन काम कैसे करता है, ओरिजिन का एक टीजरी सिस्टम है जिसके अंदर LGNS टोकन पड़ा हुआ है, जिसकी मिसाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक टीजरी सिस्टम का मतलब सिस्टम के पास एक बैलेंस है, एक सेंट्रल कहने के बैंक है जिसके अंदर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, और यही पैसा हर 8 घंटे में पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मतलब सिस्टम के पास एक बैलेंस है, एक सेंट्रल बैंक है सिस्टम का, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, और हर 8 घंटे में सिस्टम
नॉन वर्किंग, वर्किंग सब कुछ अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ से इनकम होती है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। ये तो आपको पता चल गया कि इनकम कहाँ से होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर 8 घंटे में होती है। अब हर 8 घंटे में जिसका जितना के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है और जिसकी जितनी एफर्ट है सिस्टम के अंदर, उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक यूजर के पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं या दो इन्वेस्टमेंट के लिए तरीके होते हैं, और यहीं से सिस्टम को पैसा जाता है। जब एक यूजर इन्वेस्ट करता है ना सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के पास यहीं से एलजीएनएस जो ना बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको समझिएगा, देखिए यूजर के पास दो तरीके हैं। पहली चीज, या तो वो एलजीएनएस टोकन को खरीदे, दूसरी चीज या तो वो बॉन्ड खरीदे। दोनों चीजें सेम है, मतलब ज्वाइनिंग करना सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास $100 है तो आप $100 के एलजीएनएस खरीदो, या $100 है $100 का बॉन्ड खरीदो, इससे भी आपको एलजीएनएस मिलेगा। और ये एलजीएनएस आप सिस्टम के अंदर एक न्यू यूजर जाके इन्वेस्ट करता है। दोनों बातें सेम है, लेकिन इसका फर्क है। फर्क कैसे है कि जैसे ही एक बंदा सिस्टम के अंदर से क्या करता है, एलजीएनएस खरीदता है, सिस्टम के बाहर से खरीदता है, मतलब अपलाइन से खरीदा, इधर उधर से खरीदा, तो उसको क्या है, सिस्टम के अंदर जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा उसको डेली 1% मिलेगा और हर 8 घंटे के अंदर उसको मिलता रहेगा। अब ये इनकम कहाँ से मिलेगी, ये इस ट्रेजरी बैलेंस से मिलेगी। मतलब आज अगर आप 1000 एलजीएनएस इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अगले 8 घंटों में इस एलजीएनएस के जो एक टीजीपी बैलेंस है वहां से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि यार क्या मतलब, यहाँ से लोगों ने खरीदा, मार्केट से खरीद कर सिस्टम में लगाया और मिलना स्टार्ट। तो बेसिकली बात जनाब ये कि सिस्टम के अंदर जब भी कोई बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड खरीदने से सिस्टम के अंदर उतने के एलजीएनएस बन जाते हैं जितने का लोग बॉन्ड खरीदते हैं। इसकी मिसाल ये, जैसे कि ये देखिए आपने बाहर मार्केट से खरीदे, जब आप मार्केट से खरीदोगे आपको डेली 1% मिलेगा, 0.33% हर 8 घंटे में। जैसे आप इन्वेस्ट किया उसी टाइम 1% मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मिलेगा कहाँ से, मेन बैलेंस। आपने इन्वेस्ट किया, आपको दूसरे ही 8 घंटे में आपको मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये तो वो तरीका है जिसमें आप मार्केट से खरीदते हैं, बाहर से एलजीएनएस खरीदते हैं, 100 डाई को कन्वर्ट करते हैं एलजीएनएस में, तब ये यूज केस होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर से बॉन्ड खरीदते हैं तो उस केस में भी आपको 1% मिलेगा। लेकिन बॉन्ड लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि बॉन्ड पर अक्सर व बेशतर डिस्काउंट चल रहा होता है। और अगर आप $1000 के बॉन्ड को खरीदते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, आपको $1000 के इक्वल जितने भी एलजीएनएस होते हैं, अगर आज के रेट में 62 एलजीएनएस होते हैं तो वो आपको सिस्टम दे देगा। लेकिन जो रिमेनिंग 937 एलजीएनएस है वो सिस्टम अपने टीजरी में ऐड कर देगा। आपने $1000 का बॉन्ड खरीदा, सिस्टम 1000 एलजीएनएस को मिंट कर देगा, मिंट कहते हैं बना देगा, और कुछ आपको दे देगा जितना आपका बनता है, रिमेनिंग बैलेंस वो अपनी टीजरी में ट्रांसफर कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए अभी टीजरी के अंदर बैलेंस कितना है, 50,000 है। अगर ये हर 8 घंटे में निकलता रहा, ये तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन कम क्यों नहीं होता, क्योंकि लोग बॉन्ड खरीदते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे बॉन्ड खरीदता हूँ, जैसे ही मैंने बॉन्ड खरीदा, अब मुझे डेली 1% भी मिलेगा और मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। दो फायदे मुझे मिले बॉन्ड खरीदने के, मुझे 1% भी मिलेगा और डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरी वजह से सिस्टम को फायदा क्या हुआ, पहले जब यहाँ पे 50,000 एलजीएनएस थे तो अब यहाँ पे 50,937 एलजीएनएस हो गए, क्योंकि जब मैंने $1000 सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट किया था तो सिस्टम ने मुझे 62.5 जो मेरे एलजीएनएस $1000 के बनते थे वो मुझे दे दिया। लेकिन सिस्टम ने इन $1000 के 1000 एलजीएनएस भी मिंट किए थे, जो कि कुछ तो मुझे दे दिए, लेकिन जो 937 थे वो अपने पास रख लिए। तो अब आपको समझ लग रही है कि जैसे जैसे लोग यहाँ से बॉन्ड खरीदते हैं, एक दूसरा बंदा आया, उसने बॉन्ड खरीदा, उसको भी डेली अब 1% मिलेगा और डिस्काउंट भी मिला, इस वजह से इसने बॉन्ड खरीदा। लेकिन इसकी वजह से एलजीएनएस और ज्यादा सिस्टम की टीजरी में चले गए। और उसके बाद एक और आया, उसने भी बॉन्ड खरीदा, उसको भी डिस्काउंट मिला और उसको भी डेली अब 1% मिलेगा। लेकिन अब जो है ना 52,000 एलजीएनएस हो गए। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से टीजरी के अंदर पैसा जा रहा है। तो ये है वो प्रोटोकॉल जिसको आपने समझना है। एक तो सिंपल तरीका है, लोग एलजीएनएस खरीद के सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं और इनका जो मेन टीजरी बैलेंस है वहां से हर 8 घंटे में इनको बेनिफिट होता है। हर बंदे को 1% की आरओआई मिलती है हर दिन। लेकिन जब